सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हम कक्षा 9 हिंदी की क्लास में मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र पढ़ेंगे। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह मानसरोवर से ली गई है, जिसमें 300 कहानियों का संग्रह है। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी मानवीय संवेदना पर आधारित है, जिसमें किसी विपक्षी द्वारा अहित किए जाने पर भी उसका हित करने की प्रेरणा इस कहानी में दी गई है। तो आइए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र कहानी पढ़ते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। मुंशी प्रेमचंद की भाषा बहुत ही सरल और साधारण है, जो किसी भी जनमानस को आराम से समझ में आ सके। कठिन शब्दों का प्रयोग बहुत कम करते हैं, इसलिए समझने में किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी हमारे समझ से नहीं आनी चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ जगह जगह हम बताते हुए चलेंगे। कि शाम का समय था और डॉक्टर चड्ढा एक डॉक्टर थे, जिनका नाम चड्ढा था, गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। गोल्फ एक प्रकार का खेल है, जिसमें एक गेंद को एक गड्ढा टाइप होता है और उसमें मारा जाता है। हॉकी की तरह एक खेलने का इंस्ट्रूमेंट होता है और उससे उस गेंद को उस गड्ढे में डाला जाता है। इस प्रकार के खेल को गोल्फ कहते हैं। तो उस गोल्फ को खेलने के लिए डॉक्टर चड्ढा जा रहे थे और चूँकि खेल का मैदान दूर था, इसलिए मोटर में के माध्यम से वो वहाँ मैदान तक जाते थे। तभी उनको एक डोली दिखाई देती है, जिसको कहार लेके आ रहे थे। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। कोई बूढ़ा था जो लाठी लेके आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुकी। औषधालय का मतलब हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झाँका। चिक जो है पर्दे को कहते हैं। वह पर्दा जो चटाई का बना होता है। एक चटाई देखे होंगे जिसमें लकड़ी की फलटियाँ लगी होती हैं, उस प्रकार की जो चटाई का पर्दा होता है, तो उसको चिक कहते हैं। तो उस चिक से झाँका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था। डॉक्टर चड्ढा का घर काफ़ी साफ सुथरा था और स्वाभाविक है, साफ़ सुथरे जगह पे गंदा पैर लेके या धूल मिट्टी लेके नहीं जाया जा सकता। फर्श बहुत साफ़ सुथरी हो, मार्बल लगा हुआ हो, तो जूते पहन के जाने का मन नहीं करता है। साफ़ सुथरे जगह को गंदा नहीं करने की इच्छा होती है। उसी प्रकार का कुछ मन में भाव उठ रहा था उस बुढ़े के व्यक्ति के अंदर। कोई घुड़क न बैठे। घुड़क माने गुस्सा हो जाए कि गंदा कर दिया। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। और डॉक्टर साहब मेज के सामने खड़े हुए थे, जो जहाँ दवा दी जाती है उस मेज के सामने खड़े थे। साहस नहीं हो रहा था उस बूढ़े व्यक्ति का कुछ कहे। डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? चीख मतलब पर्दे के अंदर से कहा, कौन है? क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से। फिर ये डांट का मतलब होता है कि आप समझ जाइए कि आगे क्या कहना चाहता है।
आप वह बूढ़ा व्यक्ति ठीक ढंग से अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है। वो कहना चाहता है कि मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है, लेकिन ठीक ढंग से बोल नहीं पा रहा है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीज को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आँख नहीं, अब ये डांट दिया है, समझ जाइए कि क्या होना चाहिए। आँख नहीं खोली, वो कह नहीं पा रहा है। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। कलाई पर मतलब डॉक्टर साहब अपने कलाई पर घड़ी बांधे थे और समय देखने लगे और देख के कहे कि 10 मिनट समय बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, स्टिक मतलब छड़ी जो हॉकी की तरह होती है, बताए कि वो उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। मतलब मरीज मैं नहीं देखूंगा, तुम जाओ और मैं इस समय खेलने जा रहा हूँ, खेलने का मेरा समय हो गया है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर हाथ से चला जाएगा मतलब मर जाएगा। 7 लड़कों में यही एक बचा है हुजूर। मतलब 7 बच्चे थे, 7 में से 6 मर गए, यही एक बचा है। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। दोनों आदमी मतलब पति पत्नी। आपकी बढ़ती होए, मतलब बढ़ती होए का मतलब विकास हो। दीन बंधु, दीन बंधु, दीन मने दुखियों के, बंधु मने मित्र। आप दुखियों के मित्र हैं। आप जो है, आपका हमेशा भगवान विकास करता रहे, आप बढ़ते रहें। ऐसे उजड्ड देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर चड्ढा यह सोचते हैं कि ऐसे उजड्ड देहाती जो फालतू में बातें हमसे करते हैं, ऐसे रोज़ आया करते हैं। डॉक्टर साहब उसके स्वभाव को खूब परिचित थे, उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी कुछ कहे पर अपनी ही रट लगाए जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई, पर्दा उठाया और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उसके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। बूढ़ा मूर्ति की भांति निश्चल मतलब बिना हिले डुले खड़ा रहा। मतलब बूढ़े को यह आशा नहीं थी कि इस प्रकार हमारे बच्चे को छोड़कर डॉक्टर साहब चले जाएंगे, क्योंकि उस प्रकार का स्वभाव उस बूढ़े व्यक्ति का नहीं था। वह सोच भी नहीं सकता था कि किसी को मरते हुए डॉक्टर छोड़ के जा सकता है। इसलिए वह कई मिनट तक बिना हिले डुले खड़ा रहा और सोचता रहा, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। आमोद प्रमोद मतलब अपने खेलने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति किसी को मरते हुए छोड़ के जा सकता है। सभ्य संसार इतना निर्मम और कठोर होता है।
यह वह नहीं कभी सोच सकता था कि इस तरह का कोई कठोर हृदय का व्यक्ति भी हो सकता है इस संसार में। इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। मतलब ऐसा अनुभव या ऐसी घटना उस बूढ़े व्यक्ति के साथ नहीं हुई थी। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था, उन पुराने ज़माने के लोगों में था। कौन? वह बूढ़ा व्यक्ति जो 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 लगी हुई आग को बुझाने, पुराने ज़माने के लोग कैसे थे? जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। मतलब दूसरे की सहायता के लिए जो तैयार रहते थे, ऐसे लोगों में वह बूढ़ा व्यक्ति था। और उसको इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके बच्चे को मरता हुआ छोड़ के जा सकता है। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब को लौट आने की आशा थी, इसलिए ताकता था कि शायद डॉक्टर साहब वापस आ जाए। आगे देखिए, फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर चली गई। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। चारों ओर से निराश हो गया था और फिर डॉक्टर के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली मतलब बच्चा मर गया उसका। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। मतलब चला गया संसार को छोड़ के। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक सहारा था। इसी का मुंह देखकर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन का अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। भाएं भाएं करने लगी का मतलब डरावनी लगने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटते हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्तन स्वर से रोने लगी। आर्त स्वर से मतलब करुण भाव से रोने लगी। कई साल गुजर गए। अब लेखक बता रहे हैं इस घटना के बाद जो है कई साल गुजर गए, बहुत साल बीत चुके। और बहुत साल बीतने के बाद क्या होता है? डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। इस गुजरे हुए सालों में खूब धन कमाया, पैसा कमाया, यश कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की, जो एक जनसाधारण बात थी, जो एक असाधारण बात थी। असाधारण मतलब अक्सर लोग काम की व्यस्तता में अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर लेते थे, ध्यान दे लेते थे। यह एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था। नियमित मतलब रोज अभ्यासी जीवन का, कि 50 साल की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। मतलब इतने फुर्तीले थे कि वो युवकों से भी कहीं ज़्यादा फुर्तीले दिखते थे। युवक भी उनके आगे लजा जाते थे। उनके हर एक काम का समय नियत ही था। नियत मतलब निश्चित था, फिक्स था। इस नियम से वह जय भर
भी न टसकते थे। जय मतलब जौ, जौ जो खाया जाता है, उतना भी वह समय से इधर उधर नहीं मस होते थे। जो समय जो काम करना होता था वो काम वो करते थे। कहने का मतलब यही। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी होते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब जानते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। डॉक्टर चड्ढा के जीवन का आधार वही लड़का था और उनकी लड़की की शादी हो चुकी थी। शीला और विनय, शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, ये सब उसके डॉक्टर साहब के लड़की का गुण था कि शील और विनय था। बहुत ही विनम्र और सीधा साधा लड़का था, बड़ा ही रसिक मिजाज का था, उदार था, विद्यालय का गौरव था और युवक समाज का शोभा था। कि कहने का मतलब कि युवाओं में मैं काफ़ी उसकी चर्चा रहती थी, सम्मान था युवाओं के बीच में। मुखमंडल से तेज की छटा निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। 20वीं सालगिरह, 20 वर्ष का वो हो गया था, उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। संध्या का समय था। सालगिरह का मतलब होता है जन्मदिन मनाया जा रहा है। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस माने धनी और हुक्काम एक तरफ। हुक्का मतलब जो धनी लोग और जो शक्तिशाली या प्रशासनिक लोग थे, रईस लोग जिनकी ख्याति प्रसिद्ध लोग थे, वो एक तरफ कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। आमोद प्रमोद का मतलब सुख सुविधा और विलास का सामान भी वहाँ मौजूद था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन क्या होता है? नाटक। वह नाटक जो छोटे से में खेला जाए, कम समय में खेला जाए और हंसी मजाक से संबंध रखता हो, ऐसा नाटक को प्रहसन कहते हैं। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। उस डॉक्टर साहब के बेटे का नाम कैलाश था और वही जो है इस नाटक को लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। एक्टर मतलब नाटक करने वाला भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव इधर उधर मित्रों की आवाभगत में लगा हुआ था। मित्रों की सेवा में लगा हुआ था। कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए ऐसा स्वाभाविक है, सभी लोगों के यहाँ होता है। कोई पुकारता है कैलाश जरा इधर तो आना। कोई उधर से बुलाता है कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे। चुहले मतलब मजाक करते थे। बेचारे को जरा सा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। अवकाश मतलब समय, थोड़ा सा भी आराम करने का समय नहीं मिलता था। सहसा एक रमणी ये स्त्री का पर्यायवाची है। एक स्त्री ने उसके पास आकर कहा, कहो कैलाश तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। उस स्त्री ने कैलाश से सांप देखने का निवेदन किया। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणाली, वो रमणी का नाम, उस स्त्री का नाम क्या था? मृणालिनी।
इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे। सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले थे। सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले थे और एक दूसरे से के प्रेम में पगे हुए थे, मतलब एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांप के पालने, खेलने और नचाने का शौक था। कैलाश सांप को पालता था, उससे खेलता था और नचाने का उसको शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। सांपों के स्वभाव और चरित्र का परीक्षा करता रहता था, जानकारी उसके विषय में रखता था। थोड़े दिन हुए, उसने विद्यालय में सांप पर एक मार्के का व्याख्यान दिया, मतलब अच्छा व्याख्यान दिया। सांप के ऊपर कुछ उसने बोला, व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। मर्ज मतलब रोग। सांपों की जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का उसको मर्ज था, मतलब रोग था। कहने का मतलब ये उसके स्वभाव में चीज़ थी। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। व्यसन मतलब उसका कार्य था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग उठी थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। चूँकि प्रेम करती थी, इसलिए हो सकता है कि वह अपने अधिकार का प्रयोग करती थी या सचमुच उत्सुकता उसके अंदर थी। यह कहना लेखक कह रहा है कि मुश्किल था, पर उसका आग्रह बेमौका था। इस मौके पर उसको आग्रह नहीं करना चाहिए था, बेमौका था। यह मौका ऐसा नहीं था कि उस पर यह आग्रह किया जाए। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। मृणालिनी को ये सब बातें उसके दिमाग में नहीं थी, न सोच रही थी इस विषय में वो। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी न सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। तिल मतलब तिल जिसे तेल निकाला जाता है, बहुत छोटा होता है। मतलब इतनी भीड़ थी कि कमरे में एक तिल भी नहीं समा सकता था, रखा जा सकता था। कहने का मतलब एक कहावत के रूप में कह रहा है वो कि मतलब भीड़ बहुत, तिल नहीं रखा जा सकता, मतलब कि भीड़ बहुत ज़्यादा है कमरे में। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो? मिस गोविंद, हरगिज न मानना। देखें कैसे नहीं दिखाते। वो एक महाशय छेड़ते हैं मृणालिनी को, कहते हैं मिस गोविंद, हरगिज न मानना, मानना नहीं, देख के ही दम लेना। देखते हैं कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय
ने कहा। और रद्दा चढ़ाया, मतलब और कुछ रद्दा चढ़ाने का मतलब थोड़ा सा और उसकी बात का समर्थन किया। मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज रखते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती, दूसरा कोई स्त्री होती तो इस बात पर बिगड़ जाती। ये सीधी सादी हैं, इसलिए आप इसको क्या करते हैं कि मना लेते हैं या अपने हिसाब से बातों को समझा देते हैं। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया। अजी बोलना छोड़ देती, बात तो छोड़िए। वह स्त्री क्या करती, बोलना छोड़ देती। भला कोई बात है, इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मतलब इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। क्या आप दावा करते हैं कि मृणालिनी के लिए जान कर दे देंगे जब थोड़ी सी उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो? मृणालिनी ने देखा कि सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं। लोग उसको क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं दिखाने के लिए या थोड़ा परेशान करने के लिए बोली बानी बोल रहे हैं। तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई, मैं इस समय देखना ही नहीं चाह रही। छोड़ दो इस बात को ख़त्म करो। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखा तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। आप देखना भी चाहें तो लेकिन कोई दिखाए तब। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लग रहा है। कैलाश महसूस किया कि मृणालिनी को बुरा लग रहा है। ज्यों ही प्रतिभोज समाप्त हुआ, प्रतिभोज मतलब भोजन सबका समाप्त हुआ, कर लिए लोग, और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांप के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। महुअर का मतलब बीन बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उसे गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांप को लिपटे देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैं व्यर्थ ही उससे सांप दिखाने के लिए कहा, मगर कैलाश एक न सुना था। प्रेमिका के सम्मुख उसने सर्प कला प्रदर्शन करना अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ दिए होंगे। एक मित्र ने कहा कि इस तरह का दिखा रहा है, लगता है उसने दांत तोड़ दिया है। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। कहिए तो दिखा दो। सांपों के दांत को दिखाने के लिए वह कहने लगा कि ये सब मदारी करते हैं, मैं मदारी नहीं हूँ। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी
को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी न आए। इसके काटने का मंत्र नहीं, काटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणाली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आँखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया? सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस इंसान से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणाली ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है कि मतलब दिखाने का नशा है, तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया। आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया। कमरे से निकल गई, मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। किसका? कैलाश का मुंह लाल हो गया, मतलब इतना तेज से दबाया कि उसके जोर का प्रभाव उसके मुंह तक गया और उसका मुंह भी कैलाश का क्या हो गया? लाल हो गया। देह की सारी नसें तन गई, मतलब इतना तेज दबा दिया उसकी गर्दन को दबाएगा तभी सांप मुंह खोलेगा। सांप ने उसे अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार न देखा था। उस सांप ने कभी जो है कैलाश को ऐसा व्यवहार अपने प्रति करते हुए नहीं देखा था। उसकी समझ में न आया था कि यह मुझसे क्या चाहता है। सांप नहीं समझ पा रहा था कि कैलाश मुझसे क्या करना चाहता है, क्या करवाना चाहता है। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहता है। अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया। उसके जहरीले दांत दिखाकर बोला, जिस सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अभी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ रहता है। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुअन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहाँ से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज के दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा लेने से घातक विष भी रफू हो जाता है। रफू मतलब ठीक हो जाता है। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़े। फौरन उंगली को जड़ से कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। कायल मतलब जड़ी में विश्वास नहीं करते थे। वह उंगली का डसा हुआ नस्तर से काट देना चाहते थे। वह जो सांप जो उंगली में काटा हुआ था उस उंगली को नस से ही वे काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणाली पियानो पर बैठी हुई थी। वह खबर
सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। मतलब कैलाश के ऊपर जहर का असर होने लगा था। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणाली ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथ से पंखे झेलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल न सका। मृणाली ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पटक कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बात में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फ़ायदा न होगा। मतलब नस्तर मतलब नस काटने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आधा घंटे तक यही हालत रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ने लगी। मतलब हर एक क्षण स्थिति कैलाश की गंभीर ही होने लगी, सुधरने वाली नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की क्रांति मलिन हो गई। मतलब मुख में जो तेज था वो भी समाप्त हो गया था। धीरे धीरे अब वो मलिन होने लगा था। नाड़ी का भी पता नहीं था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मचा था। मृणाली एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। पछाड़े मतलब बेहोश होकर गिरने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। नस्तर मतलब चाकू जो होता है चाकू जो होता है जिससे ऑपरेशन किया जाता है या काटा जाता है, वो नस्तर उसको बोलते हैं। वो हाथ में लिए हुए थे काटने के लिए उंगली को, लेकिन जड़ी कैलाश पीने के लिए था, उसको जड़ी पे विश्वास था, इसलिए वो जड़ी पिया और डॉक्टर साहब ने नस नहीं काटा। लेकिन समय व्यतीत हो गया था, अब उंगली काटने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हाथ में ही लिया हुआ था। जब डॉक्टर साहब ऐसी स्थिति में थे तो वो ऐसा लग रहा था कि गर्दन ही अपनी काट लेंगे। तो मित्रों ने उन डॉक्टर साहब को पकड़ लिया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी जान बच सकती है। एक मुस्लिम सज्जन ने इसका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाश जिंदा हो जाती है। ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। बाकमाल मतलब बेमिसाल लोग, ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो मंत्र जाने तो कब्र में से लाश भी उठकर खड़ी हो जाती है। अब आगे देखिए। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता, मतलब चाकू लगा के काट देता, तो यह नौबत क्यों आती। बार बार समझाता था कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा। लंगोट बांधकर घर से निकल जाऊंगा। लंगोट बांधकर मतलब सब कुछ दान कर दूंगा, कपड़े लत्ते सब कुछ, केवल लंगोट पहन के मैं घर छोड़ भी दूंगा, घर भी दे दूंगा। लंगोट बांधकर निकलना मतलब यही चीज़ होता है। मगर कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र
चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका। डॉक्टर साहब ने कहा जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा। मृणाली का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्पित से रंजित हो उठा। अब ये देखिए, बात समझिए इसको। मृणाली का कामना तरु, कामना मतलब काम की इच्छा, तरु मने पेड़, पल्लवित मने पत्तियां निकलना, पुष्पित मने फूलना फलना। मतलब क्या मृणाली का विवाह जो है कैलाश के साथ हुआ, जिससे बाल बच्चे और पुष्पित पल्लवित हुए, आगे हुए, क्या यह सब हुआ। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन में नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद प्रमोद से बाहर लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न हो गई। क्या जीवन की नौका जो क्या है वो जलमग्न, जल में डूब गई। जो न होना था वह हो गया। वहीं हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। चांदनी रात थी जो एकदम शांत हो गई थी, जहाँ पूरा चहल पहल मची थी, अब चारों ओर शांति थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण कंदन, करुण मतलब रोने की आवाज़, और अश्रु प्रवाह हो रहे थे, आंसू बह रहे थे। लेखक यही कहना चाह रहा है। आगे देखिए। शहर से कई मील दूर एक छोटे घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। अब कहानी दूसरी है, मतलब उसी कहानी का अब दूसरा भाग बता रहे हैं मुंशी प्रेमचंद। ये एक तो डॉक्टर साहब की कहानी वहाँ है कि जहाँ उसके बच्चे को सांप काट लिया, अब वो मरने की अवस्था में है। अब ये बुढ़े की कहानी, वही बुढ़ा जिसका बच्चा मर गया और डॉक्टर साहब के पास इलाज के लिए आया था, उसी का है। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने, अंगीठी मतलब अंगीठी आग जलाई गया था, के सामने बैठे हुए जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पी रहा था। हर नारियल किसको कहते हैं? जिसको हुक्का का जो जिसमें पानी भरा रहता है उसको नारियल का होता है, इसलिए नारियल भी कहते हैं। और बीच बीच में खांसता था। जो ऐसा धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको खांसी अक्सर आती है। ऐसा रोग खांसी वाला पैदा ही हो जाता है। बुढ़िया दोनों घुटनों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। ठंडी में ऐसे करके बैठती हैं अक्सर करके बुढ़ी औरतें। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर रखी जल रही थी। कुप्पी मतलब जिसको डिबरी बोलते हैं गांव में, एक शीशी होती है जिसके अंदर मिट्टी का तेल या किरोसिन का तेल कहते हैं डाल के, और कपड़े का उसमें बत्ती डाली जाती है और उसको जलाया जाता है, उसी की बात की जा रही है। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। पुआल जो धान का पौधा होता है, धान कटने के बाद जो होता है पुआल, पोरा। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी। उपले मतलब
जिसको गोईठा भी कहा जाता है, कंडी जिसको कहा जाता है, और लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। रस्सी बटकर मतलब बनाकर रस्सियाँ बनाता था और बाजार में उसको बेचता था। यही उनकी जीविका थी, उनका जीवन इसी से चल रहा था। उसे न किसी ने रोते देखा न हंसते देखा। उसका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। उसका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था, मतलब जीवन अपना अस्तित्व भोजन की व्यवस्था करने में ही बीत जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, मतलब बुढ़े अवस्था में था, तो मरणासन अवस्था, उम्र आ गई थी मरने की। रोने या हंसने की क्या फुर्सत, उसको फुर्सत नहीं थी। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है ना, है नहीं, काम क्या करोगे? रस्सी जो है सन से बनाई जाती है। पटसन होता है जो खेतों में उगाया जाता है और उसको सड़ा के सन बनाया जाता है। सन से रस्सियाँ होती हैं। तो चूँकि उस सन को बाज़ार से लेके आता था और रस्सियाँ बनाकर बाज़ार में बेचता था। तो बुढ़िया पूछ रही है, क्या कल रस्सी बनाने के लिए तुम्हारे पास सन है? तो यदि नहीं है तो काम क्या करोगे, कल क्या काम करोगे, मतलब कल की व्यवस्था क्या होगी खाने पीने की? फिर जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार लाओ। झगड़ू शाह मतलब दुकानदार होता है, बनिया। उससे 10 सेर, 10 किलो, 10 सेर का मतलब 10 किलो, 10 केजी सन उधार में लेके आ जाओ। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा? तो बुढ़ा कहता है बुढ़िया से कि पहले के पैसे मैंने तो दिए ही नहीं उसको, तो वो उधार कैसे दे देगा? न देगा सही, घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा? नहीं देगा, नहीं देगा। क्या दोपहर तक मैं घास काट के 2 आने की घास भी नहीं काट लूँगा? घास काट के मतलब बेच लूँगा। इतने में एक आदमी उसके द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। उस बुढ़े का नाम भगत था। पूरी कहानी में बुढ़ा कहा गया है, लेकिन प्रेमचंद ने अब जाकर उस बुढ़े का नाम बताया। क्या नाम था उसका? भगत। लोग उसको भगत कहते थे क्योंकि बहुत सीधा साधा, सभी का परोपकार करने वाला स्वभाव का वो व्यक्ति था, इसलिए लोग उसको भगत कहते थे। किसी का अहित नहीं कभी चाहता था मन से, उसका स्वभाव यही था, सभी की भलाई करता था। भगत ने उठकर किवाड़ खोला। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। मतलब तुम जाओ उसके यहाँ और क्या करोगे? आदमी बन जाओगे। कहने का मतलब कि वह भगत बुढ़ा जो था वो सांप का मंत्र जानता था और वो आदमी उसको सूचना देता है कि जाओ उसको बचा लोगे तो आदमी बन जाओगे, मतलब बहुत धन दौलत पैसा मिल जाएगा तुमको। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी दुआ जाएगी वहाँ। दुआ क्या? मतलब मैं बद्दुआ दूंगा उसको। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उसी के पास गया था। भैया को लेकर मतलब अपने बच्चे को लेकर मैं उसी के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा
कि एक नज़र देख लीजिए मगर सीधे मुंह से बात न की। भगवान बैठे सुन रहे थे, अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं। पूछता है उस व्यक्ति से, उनके कई लड़के हैं? तो वह व्यक्ति बताता है, नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया है। वो बताता है कि सबने जवाब दे दिया है, यही मात्र एक लड़का था। भगवान बड़ा कारसाज है। वह बुढ़ा भगत कहता है कि भगवान बड़ा कारसाज है, करामाती है। उस बखत मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। मैं इस समय उसके द्वार पे रहता तब भी बात न पूछता। तो न जाओगे, हमने जो सुना था सो कह दिया। तो नहीं जाओगे तो मत जाओ, मैंने जो सुना वो तुमको बता दिया। वो आदमी उनसे कहता है, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, मतलब मुझको बड़ा शांति मिली। आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा, मतलब लड़का भी अब मृत्यु के करीब पहुंच गया है। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। कि मतलब मेरा बदला पूरा हो गया, मेरा लड़का मर गया और डॉक्टर का लड़का भी। उसकी करनी ऐसी है कि भगवान ने उसके बच्चे को भी जो है मृत्यु तक पहुंचा दिया, इसलिए मैं आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से कहता है ये बातें। जरा तमाकू दे दो, तमाकू मांगता है। एक चिलम और पीऊँगा, मतलब खुशी में एक चिलम आज मैं और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी। उस डॉक्टर को कहता है कि आज मालूम होगा उसकी सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो गया। उसी के वास्ते सबका गला दबाकर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। मतलब कि उसी लड़के के लिए डॉक्टर साहब सबका गला दबा रहे थे। अब क्या करेंगे? एक दिन, मतलब एक बार देखने जाऊंगा, उस डॉक्टर साहब को देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद, आज नहीं जाऊंगा। और फिर मिजाज पूछूंगा। मिजाज मतलब क्या होता है? हाल चाल डॉक्टर साहब से पूछूंगा। तो ये कहते हुए वो जो है सारी बातें कह रहा है उस बुढ़िया से। और आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर दिए। तब चिलम पर तमाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता। भगत ने कहा कि यदि दोपहर भी होता तो मैं नहीं जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता। कि यदि वो सवारी भी भेजे कि मुझको आके ले जाए तभी भी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। भूल नहीं गया पन्ना की सूरत आज भी आँखों में फिर रही है। पन्ना कौन है? पन्ना उस बूढ़े भगत का बच्चा है जिसका नाम पन्ना है। पूरी कहानी में ये पन्ना, उस बच्चे का नाम यहाँ लेखक बताते हैं कि उस बच्चे का नाम पन्ना है और उसकी सूरत आज तक जो है भगत भूल नहीं पाया है।
इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनसे एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती। यदि देख लेते तो थोड़ा सा मेरे मन को तसल्ली हो जाती, बस इसीलिए उसके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, दुनिया मुझको बुरा कहेगी, कहे कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं, ऐब मतलब दोष होते हैं। बड़े आदमी में ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। भगत के जीवन में, पूरा जीवन जितना वह जिया था, उसके जीवन में यह पहला समय ऐसा था कि वह किसी को मरते देखकर खुश हो रहा था। वह सांप का मंत्र जानता था, झाड़ने फूकने वाला था, लेकिन यह पहला अवसर था कि वह चुपचाप बैठा था। उसको बचाने के लिए वह नहीं जा रहा था। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप, लू, सावन की बढ़ी हुई नदी नाले, किसी की उसने परवाह न की। चाहे कितनी भी बाधाएं हो मौसम की, वह कभी परवाह नहीं करता था। वह तुरंत बचाने के लिए जाता था। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम, मतलब बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से। लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ और मुझको बहुत ज़्यादा धन दौलत मिलेगी। यह ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा था। आगे देखिए। बुढ़िया ने कहा, तमाखू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही न थी। तमाखू जो चिलम में पिया जाता है डाल के, दुकान से खरीद के लाई थी, वो भी उधार लेके, उसका भी 2.5 पैसा वहाँ उधार रह गया था। कह रही है कि वह भी दुकानदार नहीं दे रहा था। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई। कुप्पी क्या होती है? चिलम की, जो जिसमें तम्बाकू रख के तम्बाकू जलाया जाता है, उसी को कुप्पी कहते हैं। कुछ देर नहीं, कुप्पी बुझाई। कुप्पी मतलब दीपक बुझा दिया। दीपक जो दिया जल रहा था, डिबरी जिसको गांव में बोलते हैं, उसको बुझा दिया। कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया। बूढ़ा कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय में बोझ की भांति रखी हुई थी। जो ये खबर सुना था, वह ऐसा लग रहा था कि उसके हृदय में कोई बोझ सा हो। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज़ खो गई है। जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, पर पैरों में कीचड़ लगा हुआ है। जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ, उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा हो।
अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई उसको प्रेरित कर रहा है कि घर से बाहर निकल के जाओ। किस लिए जाओ? उस बच्चे को बचाने के लिए। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खर्राटा होते ही जागते हैं, जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। अब बूढ़े ने कि मन में कोई प्रेरित कर रहा था उसको कि बाहर जाके निकलो और उस डॉक्टर के बच्चे को बचा लो। डॉक्टर चड्ढा के प्रेरित करता, उस प्रेरणा को वह बुढ़ा दबा रहा था, नहीं जाना चाह रहा था। फिर भी उसका स्वभाव इस प्रकार का नहीं था और वह जैसे किसी शक्ति से प्रेरित होकर बाहर निकला, तैसे ही बुढ़िया ने पूछा तो वो बहाना कर गया कि मैं देख रहा हूँ कि कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ। बुढ़िया ने कहा, नींद नहीं आती। बुढ़े ने कहा कि नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर में लगा हुआ है। बुढ़िया उस बूढ़े भगत के स्वभाव को जानती थी, इसलिए एक व्यंग करती है कि एक बात बोलती है, ताना मारती है बुढ़े को, कहती है कि मन तो चड्ढा के घर में लगा हुआ है, इसलिए तुमको नींद क्यों आएगी? चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी? बुढ़ा बोलता है कि चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊँ, वह आकर मेरा पैर भी पड़ेगा तभी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उठे तो इसी इरादे से थे। बुढ़िया ने कहा, उठे तो इसी इरादे से थे। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे काटे बोए उसके लिए फूल बोऊं, कि जो मेरा बुरा चाहे और मैं उसके लिए भला करूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वाले की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान तो बाजे की ओर ही होते हैं। लेखक बता रहा है कि जैसे कोई बाजा या गाना सुनने का प्रेमी हो और वह उपदेश सुन रहा हो और कहीं बाजा बजने लगे तो उसका मन उस उपदेश में नहीं लगता है, भले वो उसकी ओर देख रहा हो, लेकिन मन जो है हमेशा बाजे की ओर लगा रहता है। उसी प्रकार भगत का भी मन उस चड्ढा के घर की ओर बार बार प्रेरित हो रहा था जाने के लिए। दिल में भी बाजे की धुन गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेश था। निर्दयी प्रतिघात मतलब बदले का भाव भगत के लिए उपदेश था, पर हृदय पर अभागे युवक की ओर था। हृदय उसका अभागे युवक की ओर था जो मर रहा था, डॉक्टर चड्ढा का बच्चा जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसके लिए किवाड़ खोले इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। उसने किवाड़ खोले, बुढ़े ने किवाड़ खोला और इतने धीरे से खोला कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? उस चौकीदार ने पूछा कि आज तो बहुत सर्दी है, मतलब ठंडी है,
कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे, समय पूछ रहा है। चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उसके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है। कीड़े ने मतलब सांप ने। चाहे मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है। चौकीदार इस प्रकार की बात भगत सिंह को और बूढ़े भगत को बताता है। अब आगे देखिए। भगत, मैं तो न जाऊं। भगत बोलता है, मैं तो न जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह उसके काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है और कहीं पड़ता है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। कल कह कुछ मन में चल कुछ और रहा है और कह कुछ और रहा है। उसके शरीर मन को आदेश कुछ और दे रहे हैं, लेकिन शरीर ऑटोमेटिक उस और बढ़ा जा रहा है बंगले की तरफ डॉक्टर के। तो इस प्रकार उसका शरीर मन कहीं बस में नहीं है। ऐसे लग रहा है कि कोई अंदर से उसको प्रेरित कर रहा है जाने के लिए। मन में प्रतिकार है, मन में बदले की भावना है, पर कर्म के अधीन न था। लेकिन कर्म मन के अधीन नहीं था। मतलब मन जो है उसका गुलाम नहीं था कर्म का। काम के लिए वह स्वतंत्र था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। मतलब जो कभी बुराई नहीं किया है वह चाह कर भी किसी की बुरा नहीं चाह सकता। लेखक यही कहना चाहता है। उसके हाथ कांपते थे, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपकता चला जा रहा था। चेतना रोकती थी, मतलब मन उसका अंदर से रोकता था, पर उपचेतना ठेलती जाती थी। लेकिन मन का दूसरा पक्ष उसको ठेलता जा रहा था। सेवक स्वामी पर हावी था। सेवक स्वामी पर हावी था। मन पर जो है उसका जो है काबू नहीं था और शरीर चला जा रहा था। आगे देखिए। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई मतलब हिंसा जो बदले की भावना थी वह जो है क्रिया पर विजय पाई। मतलब अपने विचारों पर जो अंदर बदले की भाव चल रहा था भगत के अंदर, तो उस पर उसने विजय पाली और उसको बचाने के लिए वे आगे चल पड़ा। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया और कहने लगा उसने। फिर मन उसका थोड़ा सा बदला। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। हिंसा मतलब हिंसा मैंने मारना। तो थोड़ा सा मन बदला और कहने लगा वो कि मैं ऐसे ही चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी है। आराम से सोता क्यों नहीं। नींद न आई न सही। 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का मरे रहे या मरे मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने कौन सा सलूक किया था कि मैं उसके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं,
मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब, मगर उपचेतना मन का दूसरा पक्ष क्या कहता है, ने उस पर एक दूसरा रूप धारण किया। मन का दूसरा भाग उसका कहता है, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता है, वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा है। वह कह रहा है कि मन का दूसरा भाग कहता है कि वह तुम झाड़ फूक करने नहीं जा रहे हो, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, वह केवल देखने जाएगा। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि वह किस तरह पछाड़े खाते हैं, किस तरह उनको पछाड़े खाते मतलब बेहोश होते हैं, दुख झेल रहे हैं, और यह देखकर वह आनंद प्राप्त करेगा। देखेगा कि बड़े लोग भी छोटे की भांति ही रोते हैं या सब्र भी कर जाते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव या धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे। सिरों भाग इतना बढ़ा जाता था मानो वह मुंह के बल गिर जाएगा। मतलब इतना तेज चल रहा था, उसके कदम ऑटोमेटिक बिना प्रयास के इतने तेज चल रहे थे जैसे लग रहा था कि मुंह के बल वह गिर जाएगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नज़र आने लगा। अब आगे देखिए। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। उसकी उम्र में वह अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पैर मौत, उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बजे थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक चुके थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो, लाश गंगा की गोद में दे दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब। समझे कोई मरीज आ गया। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता मतलब भगा दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पीछ का मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई हैं। बाल तो छोड़िए, भौहें भी सफ़ेद हो गई हैं। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भैया? डॉक्टर साहब बड़ी नम्रता के साथ बोले, क्या है भैया? आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीने तक शायद किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं? ज़रा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है। कारसाज मतलब करामाती है, मुर्दे को जिला देता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। भगवान को शायद अभी भी दया आ जाए। थोड़ा सा हमको दिखा दीजिए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, व्यथित माने दुखी स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए। डॉक्टर साहब को
आशा तो क्या होती, डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, मतलब आशा नहीं थी। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई, बूढ़े पर थोड़ी दया आई, अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठकर बैठ जाएंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, नाहक माने बेकार में, फालतू में अपना दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहार मतलब, कहार एक जाति होती है जो बड़े घरों में पानी भरने का कार्य किया करती थी पहले। अब तो नहीं होता है, तमाम टेक्निकल युग आ गया है, समरसेबुल और तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। कहार एक पालकी ढोने का भी काम करते थे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। कैलाश उनके लड़के को जो है नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया, पाइप बंद हो गया। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। पाइप बंद हो गया मतलब टंकी का पानी समाप्त हो गया, तो लोगों ने कुएं से भर के देना शुरू किया। मृणाली कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हो। जब एक मंत्र समाप्त होता तब वह बड़ी एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, उषा मतलब सुबह का समय जो होता है उसे उषा काल कहा जाता है। जब सूर्य लाल लाल होने लगा, आंखें खोली, तो कैलाश ने भी लाल लाल आंखें खुल गई। कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई, मतलब होश आ गया उसको। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को कहा। होश आया और कैलाश ने पानी पीने को लिए कहा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी डॉक्टर चड्ढा की पत्नी थी। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणाली कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पोंछने लगी। मृणाली कैलाश के आंखों में जो आंसू थे उसको पोंछने लगी। अब कैसी तबीयत है, पूछती है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकर ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। हम लोग तम्बाकू लेने गए तो नहीं ली, तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली। उसके पास से तम्बाकू निकाल कर भरी। उसने पास से तम्बाकू निकाल कर भरी। कहने का मतलब कि भगत ने डॉक्टर साहब का तम्बाकू भी नहीं पिया, चिलम भी नहीं पिया, उसने स्वयं अपना चिलम भर के पिया। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी। भगत लपकता हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाए। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, अपनी पत्नी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ। मतलब एक चिलम तम्बाकू का भी वह हकदार नहीं हुआ और पता नहीं कहाँ चला गया, मैं उसको एक चिलम तम्बाकू भी नहीं दे सका। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा बोलते हैं, रात को मैंने नहीं पहचाना, उस बुढ़े को मैं
नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। सुबह हुआ, थोड़ा मौसम साफ हुआ, रात गई, अंधेरा छटा तो मैं उसको पहचान गया, डॉक्टर साहब कहते हैं। एक बार यह एक मरीज को लेके आया था। मुझे अब याद आया है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि होती है, ग्लानि मतलब दुख होती है, हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता, मैं तुमको बता नहीं सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, मैं यह जानता हूँ, वह मुझसे कुछ लेगा नहीं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। यश की मतलब प्रसिद्धि की, मतलब दूसरों को बचाने के लिए हुआ है उसका। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श सिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। मतलब उस बुढ़े भगत ने ऐसा मुझको सिखा दिया जो आजीवन मुझको याद रहेगा, जीवन पर्यंत उसकी बातों से मैं प्रेरित होके दूसरों की सेवा करता रहूँगा। इस प्रकार का भाव जो है डॉक्टर चड्ढा के अंदर आया और उनका मन परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार इतनी मार्मिक कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई मंत्र। आशा है बच्चे आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोग इसकी व्याख्या कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।